नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। आज भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकता संबंधी प्रावधान का अध्ययन करने जा रहे हैं और जिसमें हम लोग देखेंगे क्या संविधान में नागरिकता के संबंधित कौन कौन से किस भाग में किस अनुच्छेद में क्या वर्णित है और कौन कौन से अमेंडमेंट इसमें हुए हैं समय समय के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो पहला जो वन लाइनर फॉर्मेट में उसे हम लोग देखते हैं। संविधान निर्माण के बाद संविधान द्वारा 4 श्रेणी के लोगों को भारतीय नागरिक माना गया है। ये श्रेणियां कौन है? वह व्यक्ति जो जन्म से भारत का मूल निवासी हो, वह व्यक्ति जो पाकिस्तान के स्थानांतरित हुआ हो, व्यक्ति जो पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो, और भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो। तो ये 4 तरह के लोग जो थे वे भारत के नागरिक हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में। क्या भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है? तो नहीं दी गई है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत करने के साथ नागरिकता से संबंधित किन अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया? तो अनुच्छेद 5 से 9 को। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किया गया? नवंबर 1949 में। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो गृह मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय नागरिकता दी जाती है। संविधान के प्रारंभ से पहले पाकिस्तान से प्रवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 6 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उन व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकारों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान को प्रवास कर गए थे किंतु बाद में भारत लौट आए थे? अनुच्छेद 7 में। विदेशों में यानी पाकिस्तान को छोड़कर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? अनुच्छेद 8 में। किसी देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 9 में किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। संसद ने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया और इस अधिनियम में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो 6 बार संशोधन किया गया है। 1986 में, 1992 में, 2003, 2005 में, 2015 में और 2019 में। भारतीय संविधान लागू होने के बाद नागरिकता के अर्जन एवं समाप्ति के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया और इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें कौन सी है? तो जन्म, वंशानुगत पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के तहत देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो और नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत यह अवधि कितनी है? तो 5 वर्ष है। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें पहले भारत में कम से कम 6 माह तक निवास करना पड़ता था, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अंतर्गत यह अवधि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो 5 वर्ष। केंद्र सरकार पारस्परिकता के आधार पर किस अंतर्राष्ट्रीय समूह के देशों के नागरिकों को भारतीय नागरिकता के कुछ अधिकार प्रदान किए हैं? तो राष्ट्रमंडल।
पहले भारत से बाहर पैदा हुए बच्चे को केवल उसी स्थिति में भारत की नागरिकता मिलती थी यदि उसका पिता भारत का नागरिक हो, और किस संशोधन अधिनियम के अनुसार यह निश्चित किया गया कि भारत से बाहर पैदा होने वाले व्यक्ति को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। माता की नागरिकता के आधार पर विदेशों में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता देने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। कोई व्यक्ति भारत का सरकार की अनुमति के बिना लगातार 7 वर्षों तक विदेश में रहे और विदेश के भारतीय दूतावास में अपनी भारतीय नागरिकता बनाए रखने की इच्छा से प्रतिवर्ष पंजीकरण भी न कराए तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी या बरकरार रहेगी तो समाप्त हो जाएगी। किस संशोधन विधेयक में यह प्रावधान किया गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुए व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, लेकिन उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए या माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो? तो नागरिकता संशोधन नियम 2003 के तहत ऐसा कहा गया। भारत में दोहरी नागरिकता के लिए किस अधिनियम के तहत 16 चयनित देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को भारत की ओवरसीज नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया? तो नागरिकता संशोधन नियम 2003। ये 16 देश कौन कौन से हैं? स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, पुर्तगाल, फ्रांस, स्वीडन, न्यूजीलैंड, यूनान, साइप्रस, इटली, फिनलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड प्राप्त भारतीय मूल के लोगों को किस प्रकार का वीजा मिलता है? लाइफ टाइम वीजा मिलता है। पीआईओ कार्डधारियों को भारत की यात्रा करने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। यह कार्ड कितने वर्षों के लिए जारी होता है? 15 वर्षों के लिए। केंद्र सरकार ने भारतीय मूल के व्यक्तियों को आजीवन वीजा मुक्त भारत यात्रा सुविधा और विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से 2 दिसंबर 2005 से किस योजना की शुरुआत की है? तब प्रवासी भारतीय नागरिकता योजना OCI स्कीम के तहत। भारतीय प्रवासी नागरिकता को दोहरी नागरिकता नहीं समझना चाहिए क्योंकि इससे उस व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते हैं। या क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? तो सत्य है। किस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 के बाद जाकर बसे भारतीय मूल के सभी नागरिक भारत के विदेशी नागरिकता यानी कि दोहरी नागरिकता प्राप्त करने के योग्य है? भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005। दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार की विशेषता है? तो संघीय सरकार की विशेषता है। भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों को पीआईओ कार्ड देने का प्रावधान किस वर्ष किया? वर्ष 2003 में। हैदराबाद में आयोजित भारतीय प्रवासी दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने किस वर्ष OCI कार्ड देने की घोषणा की? वर्ष 2006 में। OCI कार्ड धारकों के पास भारतीय नागरिकता के तहत सभी अधिकार हैं, लेकिन उनको कौन से 4 अधिकार नहीं होंगे? चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते हैं, सरकारी नौकरी और संवैधानिक पद पर नहीं हो सकते और खेती वाली जमीन नहीं खरीद सकते। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 को लागू कर किस कार्ड को समाप्त कर दिया गया है? तो पीआईओ कार्ड को समाप्त कर दिया गया है। 15 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने पीआईओ कार्ड योजना को वापस लेकर उसे किस योजना के साथ मिला दिया है? तो OCI कार्ड योजना के तहत। राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2015 किस तिथि से प्रभावी हुआ? तो 26 जनवरी 2015 से। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए
भारत में कितने समय तक लगातार रहना अनिवार्य है? तो 1 वर्ष के लिए। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जाती है? तो स्थान आधारित नहीं अपितु वंश आधारित। भारतीय नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है, समाप्त हो सकती है? देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर। किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त होने पर उसके अवयस्क बच्चों को भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, किंतु अवयस्क बच्चा वयस्क होने पर कितने वर्षों के भीतर भारतीय नागरिकता की घोषणा कर सकता है? 1 वर्ष के भीतर। भारतीय नागरिकता का परित्याग किस प्रकार से किया जाता है? तो स्वेच्छा से, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने एवं वंचित से। यानी कि भारतीय नागरिकता को जो परित्याग करना है 3 तरह से होता है, या तो स्वेच्छा से कर लीजिए, या अगर कोई विदेशी नागरिकता आपने ग्रहण कर ली, या आपको देशद्रोह के मामले में वंचित किया गया। कोई व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रह जाता। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान के तहत एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में क्यों राज्य द्वारा अलग नागरिकता दी जाती है? तो नहीं। भारत के किस एकमात्र प्रांत में नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? जम्मू कश्मीर में, वो भी अब खत्म। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के प्रवासी धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हो भारत आए हैं, उनके देश की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा ने 11 दिसंबर 2019 को पारित किया। किस तिथि को भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद यह अधिनियम बन गया? 12 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 2 के तहत केंद्र सरकार ने किस तिथि से इस कानून को लागू कर दिया? 10 जनवरी 2020 से। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के कितने धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है? 6 समुदायों को, सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। 2019 के संशोधन अधिनियम के तहत उपयुक्त 3 देशों के मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया और इन देशों का कोई मुस्लिम नागरिक भारतीय नागरिकता के लिए किस अधिनियम के तहत आवेदन कर सकता है? नागरिकता संशोधन विधेयक 1955 के तहत। नागरिकता राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में भारतीय नागरिकों के शामिल नाम होते हैं और NRC को किस वर्ष की जनगणना के बाद तैयार किया गया? वर्ष 1951 की जनगणना के बाद। अवैध विदेशियों के खिलाफ असम आंदोलन 1979 से 1985 के बीच केंद्र सरकार, राज्य सरकार और छात्र संगठनों के बीच असम समझौता हुआ 15 अगस्त 1985 को। इस समझौते में NRC की बात की गई और इसके तहत किस तिथि के बाद पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करने वाले की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने के लिए प्रावधान किया गया? 24 मार्च 1971। असम से अवैध प्रवासियों को निकालने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। इसमें असम के लिए विशेष प्रावधानों के रूप में किस अनुच्छेद को शामिल किया गया? अनुच्छेद 6A। असम में लगातार राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC के अद्यतनीकरण की प्रगति पर निगरानी कौन कर रहा है? उच्चतम न्यायालय। भारत का वह पहला और एकमात्र राज्य कौन है जहां पर 1951 के बाद NRC सूची को अद्यतन किया गया? असम। नागरिकता प्राप्त करने हेतु देश शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? संसद है। अब देखिए, नागरिकता जो कि संविधान के भाग 2 में वर्णित है, नागरिकता अनुच्छेद जो है 5 से लेके 11 तक वर्णित है। तो अनुच्छेद में क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में क्या है?
पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 7। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 8 में है। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 9 में है। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिक न होना अनुच्छेद 10 में है। नागरिकताओं के अधिकारों का बना रहना अनुच्छेद 11 में। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार और विधि का विनियमन किया जाना। किससे कहते हैं नागरिकता? भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है और नागरिकता किसी व्यक्ति की उस स्थिति को कहते हैं जिसके अनुसार से वह अपने राज्य में साधारण और राजनीतिक अधिकारों का उपभोग करता है और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार रहता है। नागरिकता वस्तुतः लोकतंत्रात्मक राज्य के मूल आवश्यक सिद्धांतों में से एक है, जो यह स्पष्ट करती है कि व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीति सदस्यता प्राप्त है और नागरिक के कतिपय दायित्वों, अधिकारों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों को स्पष्ट करती है। वास्तव में नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच के ऐसे कानूनी संबंध को व्यक्त करती है जिसमें व्यक्ति अपनी निष्ठा राज्य के प्रति दिखाता है और राज्य इनके बदले व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। नागरिकों को मतदान देने का अधिकार तो प्राप्त है ही, साथ साथ राज्य के सभी पद पर उनके लिए खुले होते हैं। यह अधिकार विदेशी लोगों को प्राप्त नहीं है और संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए एकल नागरिकता अपनाई, अर्थात भारत संघ के नागरिक सिर्फ भारत के नागरिक होंगे, भारतीय राज्यों के नहीं। अब NRI कौन है? तो NRI के बारे में हम लोग देखते हैं कि अनिवासी भारतीय, NRI का जो फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंट इंडियंस, भारत के पासपोर्ट धारक नागरिक होते हैं। इन्हें नागरिकता संबंधी सभी सुविधाएं प्राप्त होती है। इन्हें मताधिकार, बैंक खाते खोलने संबंधी अधिकार भी हैं और ये किसी वित्तीय वर्ष में कम से कम 183 दिनों के लिए किसी अन्य देशों में रहते हैं। NRI को वोट देने का अधिकार होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके केवल ये वही आय भारत में कर योग्य है जो वे भारत में कमाते हैं। PIOJ कौन है? भारतीय मूल के वे लोग, भारतवंशी PIO, पीपुल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, वे लोग हैं जो कभी भारत के नागरिक नहीं रहे लेकिन इसके पूर्वज में कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक हो। प्रवासी भारतीयों का सर्वाधिक संख्या अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, खाड़ी देशों और यूरोपीय देशों में है, जबकि भारतवंशियों का सर्वाधिक संकलन जो है कैरिबियाई देशों, पूर्वी दक्षिणी अफ्रीका, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, फिजी में है। बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका को छोड़कर किसी अन्य देश के इन पासपोर्ट धारियों को पहले PIO कार्ड जारी किया जाता था, परंतु 15 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने PI कार्ड धारकों को वापस ले लिया और इसे IOC साथ दिया गया। किसे कहते हैं IOC? तो समुद्र पारीय भारतीय नागरिक, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, वे लोग हैं जो कभी भारत के नागरिक थे जो वर्तमान में अस्थायी तौर पर विदेशों में रह रहे हैं, वे विदेशी नागरिक होते हैं और साधारणतः इनका निवास विदेश होता है। भारत में इन्हें जीवन प्रयत्न वीजा की सुविधा उपलब्ध है और 5 वर्ष पंजीयन एवं 1 वर्ष तक भारत में रहने पर इन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है और ये भारत में भारतीय मुद्रा में बैंक खाता खोल सकते हैं। CAA क्या है? तो CAA का पूरा रूप होता है सिटीजन अमेंडमेंट अर्थात नागरिकता संशोधन अधिनियम। इससे संबंधित विधेयक को लोकसभा ने 10 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा ने 11 दिसंबर 2019 को पारित किया और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा
इस पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद यह विधेयक एक अधिनियम बन गया और 10 जनवरी 2020 को यह अधिनियम प्रभावी भी हो गया। CAA के तहत मुस्लिम बाहुल वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उत्पीड़न के कारण भाग रहे भारत आए 6 धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। इसके अंतर्गत आने वाले लाभार्थी वे होंगे जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। उनको अपने मूल देशों में धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक उत्पीड़न के डर का सामना करना पड़ा है। क्या है NRC? राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में भारतीय नागरिकों के नाम शामिल होते हैं और अवैध विदेशियों के खिलाफ असम आंदोलन के कारण केंद्र और राज्य सरकार और असम के छात्र संगठनों के बीच 15 अगस्त 1985 को असम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें बांग्लादेश के गैरकानूनी तरीके से प्रवेश करने वाले की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने के लिए 24 मार्च 1971 के अंतिम तिथि निर्धारित की गई। तद अनुसार नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया और इसमें असम के लिए विशेष प्रावधानों के रूप में अनुच्छेद 6A को शामिल किया गया। उच्चतम न्यायालय NRC के अधुनिकीकरण की प्रगति की निगरानी कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज नागरिकता संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोगों ने देख लिया और कंप्लीट भी कर लिया, और ये जितने भी क्वेश्चन इससे संबंधित थे, अब इससे बार एक भी क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है। ये हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में प्लस रीडिंग फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं। इसके बाद इसको हम लोग एक बार और वन लाइनर क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में देखेंगे, तद उपरांत हम लोग डिटेल से पढ़ते जाएंगे। तो चलिए, चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट भी करें। कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।